कितने बादशाह गुजरे हैं, सिकंदर, नमरूद, फिरौन, लेकिन एक बादशाह ऐसा भी गुजरा जिसके सामने ये सब हेज थे। उसके हुक्म पर हवा चलती थी, उसकी फौज में इंसान भी थे, जिन्नात भी और परिंदे भी। वो बात करता तो जानवर समझ जाते, वो इशारा करता तो पहाड़ हिल जाते। उसका नाम था हजरत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम। आज मैं आपको उनकी जिंदगी का वो वाकया सुनाऊंगा जो जिन्नात के गैब के इल्म का पर्दा चाक कर देता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। अल्लाह ने उन्हें नबूवत भी दी और बादशाहत भी। उन्हें 4 चीजें खास तौर पर अता हुई। पहली, जानवरों की जबान समझना। दूसरी, हवा पर हुकूमत। तीसरी, जिन्नात की मसखरी। चौथी, पिघला हुआ तांबा। लेकिन इन सब नेमतों के बावजूद हजरत सुलेमान का एक ही मकसद था, अल्लाह की इबादत और लोगों को तौहीद की दावत देना। एक दिन हजरत सुलेमान ने अपना लश्कर चेक किया। इंसान, जिन्नात, परिंदे सब मौजूद थे, मगर हुदहुद परिंदा गायब था। हजरत सुलेमान नाराज हुए और कहा, अगर इसके पास कोई माकूल वजह ना हुई तो मैं उसे सख्त सजा दूंगा। कुछ देर बाद हुदहुद आया और बोला, ए नबी, मैं एक ऐसी खबर लाया हूं जो आपको नहीं मालूम। मैं मुल्क सबा से आ रहा हूं। वहां एक औरत है जो इन लोगों पर हुकूमत करती है। उसका नाम बिल्कीस है। वो और उसकी कौम सूरज को सजदा करती है, अल्लाह को छोड़कर। हजरत सुलेमान ने कहा, हम देखेंगे कि तुम सच कहते हो या झूठी हो। और मलिका बिल्कीस के नाम एक खत लिखकर हुदहुद के जरिए भेज दिया। जब खत बिल्कीस को मिला तो उसने फैसला किया कि वो खुद हजरत सुलेमान के पास आएगी। हजरत सुलेमान को खबर मिली कि बिल्कीस आ रही है। उन्होंने दरबारियों से पूछा, कौन है जो उसका तख्त मेरे पास ले आए इससे पहले कि वो फर्मा बरदार होकर आए। एक ताकतवर अफरीत जिन खड़ा हुआ और कहा, मैं इसे आपके पास ले आऊंगा इससे पहले कि आप अपनी जगह से उठें। लेकिन उसी मजलिस में एक शख्स था जिसके पास अल्लाह की किताब का इल्म था। उसने कहा, मैं इसे पलक झपकने से पहले आपके पास ले आऊंगा। और वाकई आंख झपकने की देर थी कि बिल्कीस का वही तख्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने मौजूद था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ये मेरे रब का फजल है ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूं या नाशुक्री। इस वाक़े से पता चलता है कि अल्लाह के दिए हुए इल्म के आगे जिन्नात की ताकत भी कुछ नहीं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत 40 साल रही। वो दिन रात अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहते थे। एक दिन वो अपने मेहराब में खड़े थे, असा के सहारे। इसी हालत में अल्लाह ने उनकी रूह कब्ज कर ली, लेकिन जिन्नात को उसका इल्म न हुआ। वो समझते रहे कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिंदा हैं और उन्हें देख रहे हैं। महीने गुजर गए। फिर अल्लाह ने एक छोटी सी दीमक को हुक्म दिया। दीमक ने आहिस्ता आहिस्ता असा को अंदर से खाना शुरू कर दिया। जब असा कमजोर हो गया तो एक दिन वो टूट गया और हजरत सुलेमान का जिस्म जमीन पर गिर गया। तब जिन्नात को पता चला कि वो तो कब के वफात पा चुके हैं। अगर वो गैब जानते होते तो इतने अरसे तक जिल्लत का काम ना करते। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, बस जब हमने उस पर मौत का हुक्म भेजा तो जिन्हों को उसकी मौत की खबर ना हुई, मगर जमीन की दीमक ने जो उसके असा को खा रही थी। इस वाक़े से हमें 2 बातें समझ आती हैं। पहली, गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। दूसरी, असल ताकत अल्लाह की इबादत और इल्म में है। हजरत सुलेमान की पूरी जिंदगी हमें 3 बड़े सबक देती है। गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है, असल ताकत अल्लाह की इबादत और शुक्र में है, इल्म की कोई हद नहीं। अल्लाह हमें भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरह शुक्रगुजार बंदा बनाए। आमीन।